हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो दोस्तों स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड है। ओडिशा स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती को लेकर है दोस्तों, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इन सब चीज़ों पे दोस्तों बात होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वार्न्स ऑफ कंटेम्प्ट ओवर लैक ऑफ स्पेशल टीचर। उड़ीसा राज्य में जो है 1.5 लाख से अधिक जो है दिव्यांग छात्र हैं, और उनकी शिक्षा दोस्तों इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अनुरूप जो है अभी पालन नहीं किया जा रहा है। जो हाल यूपी का है वही हाल उड़ीसा का भी यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल रहा है फिलहाल। आइए पूरे मैटर को हम लोग देख लेते हैं। ये न्यूज है दोस्तों, एससी वार्न्स ऑफ कंटेम्प्ट ओवर लैक ऑफ स्पेशल टीचर्स। इसको हम लोग दोस्तों हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विशेष शिक्षकों की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की चेतावनी दी। तो जो विशेष शिक्षकों की भर्ती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ही बोल दिया था कि जो है रजनीश कुमार पांडे वाला केस था, जिसमें जो है विशेष शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर वो केस साबित हुआ, और उसमें स्पेशल एजुकेटर्स की जीत हुई थी। तो उसको देखते हुए जो है सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि आप जो है जल्द से जल्द जो है सभी राज्य, भारत के सभी राज्य, यहाँ के केंद्र शासित प्रदेश भी अपने अपने राज्यों में जो है स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती करें, जिसमें से प्राइमरी में 10 बच्चों पे एक छात्र और जूनियर में 15 पे एक छात्र का ऐसा सिस्टम था। तो उसको देखते हुए कई राज्यों ने तो भर्तियां निकाल दी, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उड़ीसा का भी दोस्तों यही हाल है। तो क्या कुल डिसीजन आया है, तो देखिए, उड़ीसा समावेशी शिक्षक संघ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में 1.5 लाख से अधिक दिव्यांग छात्रों की जो है इससे शिक्षा जो है प्रभावित हो रही है। क्योंकि अगर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं दोस्तों, वो सामान्य शिक्षकों से नहीं पढ़ाए जा सकते, क्योंकि उनकी मनोदशा अलग ही होती है। उनके लिए एक स्पेशल एजुकेटर्स ही उनके लिए एलिजिबल होता है, वही अच्छे से उनको पढ़ा सकता है, समझा सकता है। तो पूरे मैटर को आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अपने निर्देशों का लगातार पालन न करने पर जो है कड़ी चेतावनी दी है। ठीक है, शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 हफ्तों के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने समय देते हुए 3 हफ्ते का यहाँ पे टाइम दिया है कि वो हलफनामा दाखिल करें। अगर ऐसा न करने पर शीर्ष शिक्षा अधिकारियों को जो है 29 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष जो है उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। तो कुल मिला के ऐसे स्टेट जहां पे जो है ये भारत के सभी राज्यों के लिए जो दोस्तों ये ऑर्डर हुआ है, और इसमें स्पष्ट है कि ऐसे सभी राज्यों के उच्च अधिकारी जो ऐसा जहां पर नहीं हुआ है, वो 29 अगस्त 2025 को जो है उनको व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होकर ये बताना होगा कि उन्होंने क्यों नहीं किया। ठीक है, और नहीं तो उनके खिलाफ जो है अवमानना की कार्यवाही शुरू होनी तय हो जाएगी। ठीक है, दिव्यांग छात्रों के शिक्षा अधिकारों पर कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्य सरकारों द्वारा बरती गई ढिलाई पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने 7 मार्च 2025 के अपने पूर्व आदेश को दोहराया, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 28 मार्च 2025 तक दो प्रमुख समाचार पत्रों और संबंधित शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन देने का निर्देश दिया था। यानी कि जो डेट दिया था 28 मार्च 2025 तक का समय दिया था, कि उसके पहले आप 2 प्रमुख समाचार पत्रों और शिक्षा विभाग के प्रमुख वेबसाइटों पर भर्ती से संबंधित एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन आप जारी करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति के गठन का आदेश दिया, जिसमें राज्य विकलांगता आयुक्त, शिक्षा सचिव और एक भारतीय होंगे। सर्वोच्च देखिए, पुनर्वास अधिकारी वर्तमान में कार्यरत विशेष शिक्षकों का मूल्यांकन और विनियमितीकरण करेंगे। जो पुनर्वास अधिकारी होंगे वो जो कार्यरत विशेष शिक्षक हैं उनका मूल्यांकन करेंगे और फिर उनको नियमित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यह मामला 28 अक्टूबर 2021 के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है, जिसमें अदालत ने प्रत्येक सरकारी स्कूल में कम से कम एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी थी, भले ही एक ही दिव्यांग छात्र नामांकित हो। इस फैसले में प्रत्येक स्कूल में ऐसे छात्रों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों का अनुपात भी निर्धारित किया गया था। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर स्कूल में
कम से कम एक विशेष शिक्षक जरूर होना चाहिए, चाहे उस स्कूल में एक ही छात्र क्यों न नामांकित हो। ठीक है, और इसको लेकर सब कुछ दोस्तों निर्धारित कर दिया था रेशियो, और अदालत द्वारा बार बार याद दिलाने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर प्रगति धीमी रही है। ओडिशा के याचिकाकर्ता की ओर से वकील सृष्टि अग्निहोत्री ने कहा, ओडिशा जांच के घेरे में आ गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं दिए गए हैं और अनिवार्य स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। देखिए दोस्तों कितना बड़ा एक आरोप है, और जो कि कहीं ना कहीं विशेष शिक्षकों के लिए काफ़ी दुख भरा है कि कहीं ना कहीं वो बेचारे कितने वेट करें इस भर्ती को लेकर। अग्निहोत्री ने कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। तो देखिए अभी तक ओडिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस पर कुछ भी अभी हुआ नहीं है, यही वकील के द्वारा भी बोला गया है। तो दोस्तों ओडिशा समावेशी शिक्षक संघ ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण राज्य में 1.5 लाख से ज़्यादा दिव्यांग छात्रों की जो शिक्षा है वो प्रभावित हो रही है। संघ के एक प्रतिनिधि ने कहा कि नियमों का बार बार पालन न करना दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के प्रति घोर उपेक्षा दर्शाता है, राज्य को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। तो चूंकि ओडिशा राज्य में जो गणना हुई थी उसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक जो है दिव्यांग छात्र हैं, और ऐसे में उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष शिक्षकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन अभी तक जो कि सरकार जो है ओडिशा की वो अपने एक्शन में नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं की है। तो उसको देखते हुए जो ओडिशा समावेशी शिक्षा संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ऐसा न होना कहीं ना कहीं एक उपेक्षा है, और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुपालन में अगर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर लापरवाही हुई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तथा निर्धारित समय सीमा तक अपेक्षित हलफनामा प्रस्तुत न करने पर संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव या शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में 29 अगस्त तक इनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि शपथ पत्र अगली सुनवाई से कम 72 घंटे पहले दाखिल किया जाना चाहिए, तथा उस पर शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर राज्य सरकारों की हिला हवाली को देखते हुए बहुत सख्त है, और उसने साफ साफ चेतावनी दिया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं अगर वो अभी तक, क्योंकि कई बार इस पे जो है सुनवाई हो गई है, मामला 28 मार्च 2025 को डिसीजन आ गया था, अब उसके पहले डिसीजन आ गया था, और इनको जो है समय दिया गया था 28 मार्च 2025 का कि उसके पहले जो है आप जो है 2 प्रमुख समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, और जो आपका संबंधित वेबसाइट है शिक्षा विभाग का उस पर जो है विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन ये समय सीमा जो है बीते लगभग 5 से 6 महीने होने को है, लेकिन अभी तक कुछ राज्यों में तो कुछ भी नहीं हुआ है, और इसको लेकर ओडिशा राज्य को भी डांट पड़ी है, और उनको जो है एक बार फिर से समय दिया गया है 29 अगस्त 2025 का कि इससे पहले वो निकाल दें, और नहीं तो इस डेट को जो है जो वहाँ के मुख्य अधिकारी जो होंगे उनको जो है व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। और फिर अगर ये 29 अगस्त तक दोस्तों नहीं कर पाते हैं तो इस बार इनके ऊपर जो है अवमानना की कार्यवाही होनी तय दिख रही है। तो दोस्तों ये थी अभी तक के अपडेट, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।